परसों इस्लामाबाद पुलिस करने का या कोई ऑपरेशन करने का मकसद नहीं था, ना ही हमारा कोई ऐसा इरादा था, तो उनको मुनासिब सी नफरी दे दी गई कि वो जाएं और वहाँ जाके उसको एग्जीक्यूट कर दें। जब वो वहाँ गए, उधर बातचीत शुरू हुई। इसी दौरान वहाँ से पथराव शुरू हो गया, जिससे वो डीआईजी साहब ज़ख्मी भी हुए और पुलिस वाले भी ज़ख्मी हुए। तो इमीडिएटली ये फ़ैसला किया गया कि ये वारंट को एग्जीक्यूट कराने के लिए मज़ीद पुलिस फ़ोर्स भेजी जाए। जब ये मज़ीद पुलिस फ़ोर्स भेजी गई तो आगे से पहले से तैयार हुए हुए मुसल्लह जत्थों ने पुलिस के ऊपर हमला भी किया और डंडे बरसाए, पेट्रोल बम्स फेंके, पत्थर जो पहले से तैयार थे वो मारे गए और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे गैर कानूनी काम किए गए जिसकी वजह से सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचा। ग्रीन बेल्ट्स को जलाया गया, बिजली के खंभों को जलाया गया, फिर पुलिस की गाड़ियों पे हमले शुरू हुए। रेंजर्स थी साथ, रेंजर्स की गाड़ियों पे हमले हुए, रेंजर्स के सिपाहियों पे पेट्रोल बम मारे गए। इसके अलावा हमारे मुख्तलिफ़ किस्म की जो एड इन गाड़ियाँ थीं और हमारी ऑपरेशनल व्हीकल्स थीं, उनको भी आग लगा दी गई। पुलिस वालों को ये हुक्म दिया गया था कि वो कोई असलहा कैरी नहीं करेंगे, यानी असले से मुराद कोई भी ऐसा वेपन जिसमें गोली हो, चाहे वो रबर बुलेट हो। तो तमाम नफरी इंक्लूडिंग CCPO, DIG ऑपरेशंस और SSP साहिबान बग़ैर किसी वेपन के थे। ये इंटरेस्टिंग बात इस वजह से है कि आज से पहले जितने भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस आई हैं, उसके अंदर हमने जो पुलिस वाले भेजे हैं उनमें SP या DSP के पास ज़रूर असलहा होता है, लेकिन टू इंश्योर कि मिनिमम लॉस ऑफ लाइफ और प्रॉपर्टी हो, बल्कि बिल्कुल ना हो, हमने यही सिलसिला रखा। जाके जब एग्जीक्यूट करने के लिए वो मज़ीद नफरी वहाँ गई तो एग्जीक्यूट करना तो दरकिनार, शदीद तरीन हमले किए गए और रेंजर्स की गाड़ियों को भी नुकसान पहुँचाया गया। किसी एक मकाम पर भी पुलिस ने कोई ऐसा काम नहीं किया कि किसी का जानी नुकसान हो। और अगर आप ज़ख्मियों की तादाद देखेंगे तो वो पुलिस की 60 से ज़्यादा है। इसके अलावा 32 वो हैं जिनको 1122 में उसी वक्त इमदाद देके फारिग कर दिया गया। दूसरी तरफ से जो ज़ख्मी हैं उनकी तादाद उस तरह तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो हुए वो भी उन्हीं की हरकतों की वजह से हुए जो उन्होंने इनिशिएट किए। स्टार न्यूज़, जियो पाकिस्तान के लिए।